बोलो काली माता की जय, दुर्गा मैया की जय, पार्वती माता की जय, शैलपुत्री माता की। जय। बिगड़ गए। अगर माताएं बिगड़ जाए तो घर सारा बिगड़ जाता है। माताओं ने घर को थाम रखा है। माताएं महान हैं, त्याग की मूर्तियां हैं। त्राहि माम सारे देवता, त्राहि माम, क्षमा करो माँ, क्षमा करो माँ, क्षमा। सब क्षमा मांगने लगे माता से, विनती करने। नमो देवे महादेवे शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियतः प्रणतास्मताम्, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, पुत्र कुपुत्र होता है, लेकिन माँ को माता नहीं होती है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। आखिर में जब देवताओं ने बहुत विनती की, प्रार्थना की, माँ ने कहा मैं एक ही बात पे शांत हो सकती हूँ, मेरे बच्चे को जीवित करना पड़ेगा। भोले शंकर के पास सब देवता गए। भोले बाबा, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, आप ऐसे देवता हैं जो भाग्य को बदल सकते हैं। अगर इस प्रलय को हमने बंद नहीं किया, ये मां का जो रूप, चंडी का जो रूप हो रखा है, महाकाली का जो रूप हो रखा है, अगर इसको शांत नहीं करते हैं तो सारा जितना भी ब्रह्मांड है सब समाप्त हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो देवताओं, कृपालु है भगवान, दयालु है, आशुतोष है भगवान। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो देवताओं, ऐसा करो उत्तर दिशा की ओर जाओ। उत्तर दिशा की ओर जाना, जो पहले मिले उसका सर लाना है, हाथी का सर। उत्तर दिशा में गए, एक दांत वाला, एक दांत था उसका, एक दांत वाला हाथी मिला, उसका सर काट दिया। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, भजन, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे से सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी, निर्धन को धन देता। नहीं याद क्या? ये ना भजन नहीं याद आओ, हम सब ने भी लिया। जो पहले भजन थे सब खत्म, और नए वो बांझ को पुत्र देते, निर्धन को माया, चूहे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, चूहे की सवारी। आपके अंदर वो कला है प्रभु, निर्धन को धन देता है, और जिन माताओं की संतान नहीं होती है, गजानन का जाप करने से घर में संतान हो जाती है। तो एक दांत वाले गजानन को लाए। मंत्रों में बड़ा बल होता है। मंत्र के द्वारा जो धड़ था उसके ऊपर भगवान भोले बाबा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र बहुत बड़ा होना, इतना बड़ा होना मंत्र, मंत्र में इतना शक्ति। जब हमारी गाय में इतना शक्ति, अगर हमके गाल दोला, गाय में इतना शक्ति, और गाय कभी न फिरेंगी, मर्द दो गिर दिया क्या बिगाड़े तुम? ये मंत्र साहब, शब्द विस्फोट शास्त्रों में कहा, व्याकरण में कहा है कि शब्द विस्फोट, शब्द विस्फोट है, शब्द पत्थर को भी तोड़ देता है।
कहते बोला कुछ ना इतना विस्फोट इतना जोर जो मतलब गाय बाद वो बोल भाई मैं सुने वाली क्या जोर से क्या तो जरूर गाड़ी जब लड़े उन्हें ना तो हमारी गाड़ी जोर से चल रही जोर जोर से और सुन लगा सम खड़ के जोर से तो जब प्रेम का शब्द होता है तो कान पे इशारों को जहाँ प्रेम है इशारों से समझ गई पता नहीं इशारा क्या समझ गई जब प्रेम नहीं भगवान राम ने इशारे किया था केवल तो वहाँ कुछ नहीं था ना अंगूठी थी सीता प्रेंदा की थी केवल देखा मात्र देखा देखने मात्र से माँ ने अंगूठी निकाली दे दो उतराई क्यों जहाँ प्रेम है जब प्रेम है तो इशारा करते ही पत्नियां खड़ी हो जाती मेरे पति को इशारा करो प्रेम ने तनिका रोज परेशान फिर क्या जानो बटियाना बटियाना नोना इशारा तो बहुत दूर की बात है तो काम कुछ नहीं मात्र संकेत मात्र से जहां स्नेह है कहा शब्द ब्रह्म भी है शब्द वो है जो भगवान को मना देता है शब्द स्तुति ऐसी है जो गर्भ में स्तुति हुई वो भी शब्द था ध्रुव जी ने जो स्तुति की योमतः प्रविश्य वो भी एक शब्द था वो भी एक शब्द है जो विस्फोट लाता है परिवार में विस्फोट पति पत्नी में विस्फोट जो झगड़ा हो जान तो और क्या इतना झगड़ा हो जाते पति बोलू मैं साधु बन क्या बन तू साधु कोई ना मान मेरी ये तो कार्य करो न घर वाले न बच्चा न कोई कोई सुनता नहीं मेरी मैं साधु बन बैरागी तो नहीं कोई नहीं मानता इसलिए मैं साधु बनता हूँ बच्चा बोल ना सलाम गुस्सों ना मान लेनी कोई मेरे बनी क्या गुस्सों लगा बाट घर में या लगी बाट दूर थे भाग गंगा जी वो 1 किलोमीटर मत गुस्सा कम हुए क्या नहीं हो पा वापिस शब्द विस्फोट है घर में चार लई में साधु बन लई बाट समझाए पत्नी क्यों क्या बन साधु योगते हमारे तो कमाए अपने अपने लिए कमा रहा हमने साधु क्यों बनेंगे हम घर में जाप करेंगे सेवा करेंगे हमारे और एक काम जरूर है बुढ़ापे में 2 चीज याद रखना मैं कह के जा रहा 2 शब्द ही निकालना 2 के बाद तीसरा शब्द तो निकालना नहीं आप जैसे आप 70 वर्ष हो नहीं 2 शब्द हैं एक थे चिरंजीवी खुशी रहा दूसरा शब्द क्या बहुत बढ़िया पकाए थे बहुत सुंदर इसके अलावा कुछ बोलना नहीं बस 2 शब्द सेवा को बोली सेवा कराने 2 शब्द उच्चारण करने तीसरा शब्द हुआ छेदी चिरंजीवी बाबा चिरंजीवी खूब आए थे वो चिरंजीवी बहुत बढ़िया खान बहुत बढ़िया सुंदर एक चिरान ले साधुगुण में हरिद्वार नहीं क्या नहीं तक कुछ नहीं मिलो क्षेत्र ना पेत्र और पढ़ी हरिद्वार तक मिलते 7 विचार और रात सेना नहीं लगी ते जरा याद होनी ना चढ़ेगी घर वाली की मैं साथ तो बगल में पढ़ू क्या ला से जाने कि भाई एक मंत्र दे दे मेरे को उसने कहा कौन सा मंत्र देना पत्नी सिद्ध मंत्र पत्नी सिद्ध मंत्र सबको चाहिए पत्नी सिद्ध मंत्र बगल में साथ में जो पढ़ जाए आप बोलते हैं पत्नी सिद्ध मंत्र दे जो लड़ाई करना है तेरे बोले बाबा अरे महाराज अगर मैं पत्नी सिद्ध मंत्र होते मैं हरिद्वार में होता आज मैं दिया को
भगवान ने जीवन दिया है बहुत सरल, बहुत सरल। जितना आप सरल बनेंगे, जितने आप निर्मल बनेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जितने आप अकड़ के रहेंगे उतने आपको दुख जाता होगा। हम ना कहें ना बाट हमारा स्वागत होगा, हम बरात कहें ना हम जा रहे हैं, अमर तो धोती देनी, अमर तो यह नहीं हम पर पिठे लानी, हमारे यह नहीं सब कुछ हो बाट कई नठावा नहीं तो बरात में भीड़ थे। बाट तब दुखी हुआ न तो 5 पिठे लाई जहाँ खर्चा करी, न तो उन्हें करी, न तो उनका करी, और रोए रोए न दिया। और बाट अगर हम उन लोग बोलते कि हम जा रहे हैं वहाँ, हम सेवा करेंगे बारात में, हम बारात में पतल उठाएंगे, रिश्तेदारों की बारात है, अहो भाग्य मेरा, मेरा सौभाग्य है, मैं बारात में जा रहा हूँ, मैं वहाँ सेवा करूँगा, जितना मेरे से होगा। बारात में सब व्यस्त रहते हैं, मैं भी सेवा करूँगी वहाँ जाके। और वहाँ जाके तुम्हें थोड़ा भी सम्मान हुआ तो आप हर्षित हो गए। जीवन को सरल, बहुत सरल। भगवान भी सरल में आते हैं। भगवान में बड़ा हो, मैं ऐसा हो, मैं अकड़ के रहूंगा। हमारे शरीर में एक ही चीज जो अकड़ के रहती है, वो हमारे दांत है, वो दांत को तोड़ा जाता है। वो शंकर भगवान तब तुम्हारी बारी उन भजन की, तो जब भी याद तो हमारी बारी भजन जब भी जाए तो स्वतः ही एकदम धुन से भजन होना चाहिए। हर हर महादेव। तो जीवन को सरल बनाएं भगवान के भजनों से, कीर्तनों से। हमारे दांत कठोर होते हैं तो सबसे पहले पैसों में तोड़े जाते हैं। जीवा सबसे पहले आती है, कोमल होती है, अंत तक रहती है। इसलिए सरल बनो जीवन में। तो माँ से प्रार्थना की सभी देवताओं ने, हे माँ क्षमा करो, कुपुत्रो जायेता क्वचित् कुमाता न भवति। और उत्तर दिशा से एक दंत हाथी का जो सर था वो लाए, तो मंत्राधीनम च देवता। मंत्रों पे इतनी शक्ति है कि उन मंत्रों के द्वारा भोले बाबा ने हाथी का सर जो है गणेश को लगाया। आज आपका नाम बोलो गजानन भगवान की जय, एक दंत भगवान की जय, एक दंत भगवान की जय, विघ्न विनायक भगवान की जय। उसके बाद गजानन भगवान का पूजन हुआ। माता ने 2 शर्त रखी थी, मेरा बच्चा जीवित हो और सारे ब्रह्मांड में सबसे पहले गणेश की पूजा हो, मेरे पुत्र की पूजा हो। देवताओं को मानना पड़ा कि आज से ब्रह्मा विष्णु से भी पहले गणेश की पूजा होती है। पहले गणेश की ही पूजा होती थी। ध्यान देना, आप कोई भी पूजा हो, बोल गजानन भगवान की, बोल गजानन भगवान की। अगर कोई गजानन भगवान का जाप करे तो विशेष करके जीवन में जितने विघ्न हैं सारे दूर हो जाएंगे। विघ्न विनायक कहा, आज से भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से जो गणेश का पूजन करेगा, गणेश को दूर्वा चढ़ाएगा, सिंदूर चढ़ाएगा, चंदन पुष्प और फल, विशेषकर सिंदूर और दूर्वा चढ़ाएगा। रक्त लंबोदरम परम सुंदर एक दंताम रक्तांबरम तृणम परमं पवित्रम उद्वद्दिवाकर करो कर ज्वलकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। बोले गजानन भगवान की जय। का विघ्न विनायक नाम पड़ गया। जो आपका नाम लेगा, मात्र पूजन भी करेगा, नाम भी लेगा, रक्त चंदन चढ़ाएगा, रक्त सिंदूर चढ़ाएगा, एक दुर्वा चढ़ाएगा, एक दुर्वा बिना पैसे का दुर्वा, तो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। बोल गजानन भगवान की। तब से कोई कथा हो, कोई वार्ता हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो,
पहले गणेश जी का नाम ही लिया जाता है। तो एक गजानन भगवान की स्तुति करते हुए कथा को आगे बढ़ाएं। और गजानन भगवान की जय। गजानन गणपति गणेश, 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 गजानन गणपति गणेश। शुभ कारज सिद्धि को तुम्हारो लेना, शुभ कारज सिद्धि को तुम्हारो लेना, शुभ कारज सिद्धि को तुम्हारो लेना, शुभ कारज सिद्धि को तुम्हारो लेना। विघ्न हरने वाला, विघ्न हरने वाला मंगल कदाता गजानन गणपति गणेश, गजानन गणपति गणेश, गजानन गणपति गणेश, गजानन गणपति गणेश। रिद्धि सिद्धि पत्नी तुम्हारी, रिद्धि सिद्धि पत्नी तुम्हारी, रिद्धि सिद्धि पत्नी तुम्हारी, रिद्धि सिद्धि पत्नी तुम्हारी। मातु मोरे, मातु मोरे पिताजी महेश, गजानन गणपति गणेश, गजानन गणपति गणेश, गजानन गणपति गणेश, गजानन गणपति गणेश। गजानन गण होया गोरिका गणेश तुम देना होया, गोरिका गणेश तुम देना होया। तेरे तेरे होत गणपति देवी तो कुपाटे, पहले तेरे हम गणपति देते पुकारे, तेरे तेरे होत गणपति देवी तो कुपाटे, पहले तेरे हम गणपति देते पुकारे। देवता को पाठ हो जो देना होया, शिव जी का गणेश तुम देना होया, तुम देना होया, शिव जी का गणेश तुम देना होया। शिव जी का गणेश तुम देना होया, गौरी का गणेश तुम देना होया। तुमोते चढ़ोला हम तुमोते चढ़ोला, तुमसे करोना हमें तुमसे करोना, तुमोते चढ़ोला हमें देना होया, शिव जी का गणेश तुम देना होया। तुमसे करोना तुम देना होया, शिव जी का गणेश तुम देना होया। गजानन गणपति गणेश, 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 गजानन गणपति गणेश। गजानन गणपति गणेश। सर्वकारेषु सर्वदा अनन्तं वासुकी शेषं पद्मनाभं चकम्बरं शङ्खपालं धृष्टराष्ट्रं तक्षकं कालीं तदा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनः सायं कालपठे नित्यं प्रातःकाला विशेषतः तस्य विश्वयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् तस्य विश्वयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राम हरि हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा भी जय जय यमुना भी जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा भी जय जय यमुना भी जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा भी जय जय यमुना भी जय जय यमुना भी जय जय सरस्वती सरस्वती की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम मैया की जय। वासुकी नाग देवता की जय। गंगाधर महादेव की जय। कालिक नाग देवता की जय। विष्णु सनेश्वर देवता की जय। नमः पार्वते पतये हरे हर हर महादेव। जैसे सुबह कहीं दूर क्षितिज पर सूर्य निकलता है और कोई पक्षी अपने घोंसले में अपने परों को देखता है और उन्हें टटोलता है, वह तत्पश्चात उस नीले आकाश को देखता है और उन पंखों के सारे उड़ पड़ता है और अनंत अनंत आकाश की ओर यात्रा करता है। ठीक उसी प्रकार से जब भक्ति और ज्ञान दो पर आदमी के अंदर लग जाते हैं और तब अनंत अनंत आकाश की यात्रा पर उठता है, वो शिवमय उस
नीलकंठ की यात्रा पर निकलता है ज्ञान और वैराग्य के साथ। भक्ति वह प्राण होता है जो उसे खींचता है कि मेरी ओर आ। ऐसे जब यात्रा जब प्रारंभ होती है तो उसे शिव पुराण कहा जाता है। वैसे शिव पुराण उसे कहा जाता है। सारे देवी देवता जब एक ही कुंड में अपनी सारी शक्ति को समा गए, वह तत्पश्चात जो कुंड था उसे ब्रह्म द्रव्य कहा गया। सब देवताओं की जो शक्ति थी उस कुंड में थी। ब्रह्म भगवान ने अपने कमंडल पर ले लिया। भगीरथ की तपस्या से जब उतरी तो भगवान शिव ने क्षमा लिया। इसका यह प्रतीक हुआ कि 33 कोटि देवताओं की जो शक्ति है शिव के माथे पर विराजमान है, यानी शिव के ऊपर ही सारा संसार विद्यमान है। और शिवमय यानी कल्याण के ऊपर ही वो संसार है जो दिव्य संसार है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत सालों से लगा रहता था गुरुदेव, और यहाँ जितने भी जजमान हैं जब भी किसी के पाठ में आता था तो उन्हें थोड़ा सा हिलाता था और उन्हें समझाता था कि अरे शिव भगवान का मंदिर बन गया है, कभी उसकी कथा करवाओ, कभी यहाँ कुछ करवाओ। लगा रहा और आज जब मैं इतनी सहस्त्र शीर का पुरुखा इतने सरों को दिखता हूँ जिसे भगवान ने कहा है कि मेरे जनता जनार्दन मेरा स्वरूप, आज इतने लोगों को देख करके मैं बड़ा प्रसन्नचित हुआ। जैसे ही मैंने यहाँ जाते हुए कल देखा मुझे लगा शिवा संकल्प वस्तु, जो हमारा कल्याणकारी संकल्प था वह पूरा होने जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा मैं कल ही के कल यहाँ पर जाऊं और भगवान के पास अपना माथा भी टेका। तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि गुरुदेव यहाँ जो हमारे नाग देवता है उनकी महिमा से आप विज्ञत तो होंगे, लेकिन वो नाग देवता जब उतरता है तो कहता है मेरे गुरु के पास चले जाओ। यहाँ गुरु परंपरा ज्यादा है। जब सोमेश्वर देवता डोली कहती थी गुरु से पूछो तो ऊपर जाना पड़ता, फिर नाग बोलता मैं क्या करूं, नीचे मेरा गुरु। वासुकी कंठ भूषण, भगवान शिव के गले में एक एक हार है और नागों का है और वासुकी, और वासुकी प्रमुखा नागा माँ गंगा के लिए प्रमुख नाग है। तो यह जो द्वार लगता है ये कहता है कि सुखी सुखी सुखी। और सच्चा मैं बताऊं कला कदम्ब निर्झरी निकुंज कोठरी वसन विमुक्ति दुर्मति श्रा शिरस्तंजलि। लोगों के घर में पितृ रोता है, वो कहता है अरे मैं यहाँ नहीं रहना चाहता रे, मुझे सुखी के अंदर ले जा, मेरी यात्रा करवा चांदी की मूर्ति पर। और यहाँ वो अपने पितृ को लेके आता। सारा सुख कहीं समाया गया है तो गंगा के चरणों में, गंगा के इन 8 गांवों में, गंगा के इस धराधाम पर है। आज मुझे वही गुरु परंपरा में लगता है, यद्यपि हम आप लोगों के पुरोहित हैं, पूरे आरोहिता संरक्षिता यासा पुरोहिता, हम अगर जिस काम को करते हैं उसमें हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। आज हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर से डॉक्टर साहब आए, इन्होंने 8 गांव में रात 2 बजे हो चाहे 4 बजे रात्रि हो, सब लोगों के लिए उनका एक दायित्व था कि किसी को दर्द होगा मैं रात तक पहुंचूंगा, वो आते थे। ऐसा ही ब्राह्मण का भी कर्तव्य होता है। धर्म में कहीं विक्षिप्त हो रहा हो, धर्म अगर कहीं पे गलत चल रहा हो, कहीं लेट हो रही हो तो हमें बोलना चाहिए यार ये काम करो ये काम करो, तो ये हमारा एक कर्तव्य होता है। तो मैं इस कर्तव्य के साथ साथ यहाँ पर बहुत दिनों से चाहता था कि शिव का पुराण, और आज और भी अपने को धन्य भागी मानता हूँ कि कल्प कर तरु शिव पुराण के पास मेरे गुरुदेव बैठे हैं। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुजी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं जब इस विद्या को सीखने गया तो आधा ध्यान तो ये था कि मैं अपने मित्रों से छूट कर आ रहा हूँ और माँ को बहुत खुद लगे कि मैं छूटा हूँ, स्कूल पढ़ने जाना है। 2 जगह ध्यान ज्यादा जाता था, एक माँ की तरफ, दूसरा अपने सलवार की तरफ। वो थोड़ा रेंडू से बने और मैं उसे दिखता था ये तो थोड़ा छोटा बना हुआ है। पहले दिन प्रवेश किया स्कूल में, नए नए बच्चे थे, नए नए गुरुजी थे। वहां जब पहुंचा तो असहाय मालूम लगता था, कोई जान पहचान भी नहीं थी और साथ में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था कि मुझे उस स्कूल तक पहुंचाता। जिन्होंने बात करी थी वो भी मेरे साथ नहीं थे। जब मैं नीचे आया मैंने अपने कागज वहां पर दिए, तत्पश्चात जब ऊपर आता हूं तो मुझे वेद मूर्ति में सत गुरुदेव जी पढ़ा रहे थे। वह मुझे आज भी याद है कि वो मंत्र चलते जाकर तो दूर मुदी थी देव। वो मैं पहले ही दिन उस मंत्र को पढ़ा और आज मुझे पता चला कि उस मंत्र का अर्थ होता है, इतना दिव्य अर्थ है। पहले वही सुना, मेरे से किताब खुलवाई गई तो मैंने उससे पहले अंडरलाइन कर दिया। जब ज्ञान क्या कहें, ज्ञान तो गुरु की कृपा से ही आता है। बाद में फिर पता चला ये मंत्र तो ये सब कर रहा है, ये मुझे छूटने वाले नहीं देवता लोग, ये मुझे अपने साथ ही रखेंगे। गुरुदेव लोग जितने भी थे सब मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे।
और ये प्रेरणा मुझे पता है, मेरे साथ के कम पढ़ने लिखने वाले आज गुरुदेव को भी पता है, सब PhD किए हुए 1.25 लाख से ऊपर तनख्वाह ले रहे, कोई उससे कम में नहीं है। मैं उनको मदद भी करता था, मैं पढ़ने में अच्छा भी रहा, लेकिन मैं नौकरी नहीं गया, न मन ही नहीं हुआ। एक दिन हो भी गया था, सारा प्रोग्राम बन भी गया था, तो माँ जी से पर लेके गई देवी के पास, इसको बाहर नहीं जाना, तो पता नहीं देवी ने रोक दिया हो, और मैं इस भर्ती में आ गया। आज इस भर्ती में खुश हूँ, अपने आनंद में हूँ, कोई कमी नहीं है। सब देवी देवता मेरे को साथ देते हैं और गुरुदेव लोगों की कृपा है। तो मैं प्रसन्न चित्त के साथ हूँ कि आज हमारे शंकर भगवान का यह जो दिव्य गुणगान हो रहा है, मैं बहुत प्रसन्न चित्त हुआ। यहाँ सेवा भाव भी मैंने तो पहले से देखी है, हमारे उपला टकनौर जैसा कहीं भी नहीं है। मैं सारी जगह घूमा, आप लोग भी घूमे हैं मेरे साथ संगीत में। कई बार मनोज जी हो गए भैया हमारे, और कृष्णा जी लोग, सब हम लोग कई बार साथ रहे। लेकिन यहाँ का जो भाव है, ऐसा भाव कहीं है। ये भाव जो है सबको खींच लाता है गुरुदेव, आपको भी खींच लाया, हमें भी तो पूरा जीवन भर ही खींच लिया, और हम लोग भी यहीं रहेंगे। आप सबको अच्छा सा आशीर्वाद देके जाना कि शिवोहम 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 सर्वोपरि ये चीज। तो गुरुदेव के पुनः प्रणाम करता हूँ, जितने भी देवी देवता है सभी को प्रणाम करता हूँ। इस यज्ञ के जो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष है, सचिव साहब है, जितने भी कार्यकर्मी हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ पर जितने भी हमारे 8 गाँव से जितनी भी हमारी महिलाएं जो इतने ही भक्त हैं, कह ही नहीं सकता। एक एक गांव का अगर वर्णन करें तो वहीं उस गांव में रहो, जब हम अनुष्ठान में होते तो पता चलता है। हर कोई सुबह उठ जाता है, शंकर भगवान के पास जाते हैं, भक्ति चलती है, कीर्तन चलता है, भजन चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि जब आदमी पुरुषोत्त से अगर स्त्रीत्व की ओर जाना लगता है तो उसके अंदर भक्ति आना प्रारंभ होती है। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर पुरुषार्थ रहा और श्री भगवान को पाया, वो स्त्रीलिंग हो जाता है, वो भक्तिमय हो जाता है। ये सत्य घटना है। आप किसी विद्वान की अगर बात सुनोगे तो वो कहेगा कि वो जब इधर की ओर आने लगता है वो मातृ स्वभाव हो जाता है, इसे सखी साधना कहते हैं। तब इसलिए एक विद्वान हुए राजस्थान के, 11 साल के बाद उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, बस एक नथवेंदी और मांग भरना प्रारंभ कर दिया। भगवती मानने लगा अपने को, और उसने कुछ खाया ही नहीं। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, सब माता की शक्तियाँ होती है। लेकिन पुरुष तभी तरता है जब मातृगुण उसके अंदर आते हैं। तो सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ कि आपके अंदर जो भक्ति है बढ़ती जाए। यहाँ कई प्रकार के ऐसे लालों का उत्पन्न करें जो हमारे गढ़वाल से लेकर यहाँ के योद्धा और दीदी भी देवता है, इनके जितने भी कर्म कांड आती उन्हें भी वो जो है भक्ति के साथ इन्हें पूर्ण करें। क्योंकि कलो गंगे तीर्थेषु सर्व तीर्थानि त्रेतायाम पुष्करे फलम द्वापरेस्तु कुरुक्षेत्रे कलो गंगे व केवलम। इन 4 युगों में केवल एक ही ऐसी माँ गंगा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। सतयुग से माँ गंगा का प्रभाव चल रहा है, उसकी इतनी दिव्य शक्तियों का प्रभाव चल रहा है साहब कि कलयुग में केवल एक ही तीर्थ रहेगा, गंगोत्री होगा। सारे पुराण कह रहे हैं। तो यहाँ जितने भी देवता 100 वीर स्वभाव सारे देवी देवता यहाँ आए। तो माँ भगवती से भी कहते हैं कि माँ हमारी भक्ति इतनी बढ़ा दो, जितने देवता हैं हम उनका आदर भी करें, उनका कर्मकांड का जो विधान है उसे भी हम संपन्न करें, हमें सद्बुद्धि आए और हमारा जो इलाका है ये देवमय हो, देव स्वरूप को प्राप्त हो। ऐसा हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और आपकी भक्ति अवश्य इस चीज को करेंगे। आज जितने भी हमारे बालक इनको हमने देखा, पहले कैसे चरित्र था, आज सब लोग भक्ति की ओर आना प्रारंभ हो गए हैं। एक एक बच्चा, मैंने कई बार जब हम पूजा में आते हैं उनकी श्रद्धा देवताओं के प्रति है, उनकी भावना माता पिता की ओर हो गई, तो भाई बंधुओं की तरफ होने लग गई। अब लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बहुत कम लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत तो चल पिटू का सर है तो थोड़ा सा है ना बड़ा होता है ना, वो तो हो जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि हम लोगों में परिवर्तन आ रहा है, हम लोगों पे धर्म अर्थ काम मोक्ष माँ लक्ष्मी भी खूब दिख रही है। जब से हमारे वहां ज्यादा, पहले बहुत कम करता था, एक सत्यनारायण व्रत कथा होती है, और सत्यनारायण व्रत कथा के प्रताप से आज हम इतना बड़ा बड़ा यज्ञ कर पा रहे हैं, तो भगवान सत्यनारायण की कृपा है। अन्यथा हम जब छोटे थे तो रुके हुए रहते, मामा जी आएंगे वहां से हलवा लाएंगे, गरम से खाएंगे, गरम करके खाएंगे, या ठंडा भी मिल जाए तो उसे भी खा लें, था ऐसा। लेकिन भगवान लक्ष्मी नारायण का केवल हम लोग एक ही दिन का कर पाते थे, एक ही दिन जो हमने वो श्रद्धा से जो यज्ञ किया, आज वो हमें जो है ये सब सटीक करने का सामर्थ्य दे रही। और आज मुझे लगता है कि सुखी से अंदर हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर वो चाहे तो हर साल एक यज्ञ खुद भी करवा सकते हैं। ये सामर्थ्य कौन दे रहा है? ये नाग देवता दे रहा है, ये समेश्वर देवता दे रहा है, माँ गंगा दे रही है।
ये शंकर भगवान हमें प्रदान कर रहा है। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, ये उदार चरिता जो हमारे अंदर है, जो हम तथित्य करते हैं। किसी भी मेरे कावड़ तक जजमान है, सारे लोग पूछते हैं कि यार वहाँ के लोग देवी जैसा, देवता जैसे लोग, तो माँ गंगा का स्पर्श है हम पर, है ना। तो माँ गंगा को हम उसी ढंग से मनाएं और उसके लिए जो श्रद्धा है इसको रात दुगुनी दिन दुगुना रात चौगुना करें, ऐसा हम चाहते हैं। यहाँ के प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, मेला मंगल दल के अध्यक्ष, योग मंगल दल के जो अध्यक्ष हों, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और इतनी माताएं अपना सारा काम छोड़कर आई है और शिव के लिए यहाँ आई है। मैं सबसे माँ भगवान शंकर से मन से प्रार्थना करता हूँ, हम सबके शुभ जो मनोरथ हो वो अवश्य हो पूर्ण हुए और हम लोग ऐसा कार्य दिन दुगनी रात चौगुनी करते करते आगे बढ़ते हैं। जितने भी और यहाँ पर आचार्य जी हमारे सेमवाल जी हैं, श्री धर्मानंद जी हमारे जजमान भी हैं और प्रिय भाइयों में से भी हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपको यहाँ पर यज्ञ में इतना बड़ा पद मिला है। बहुत बहुत साधुवाद आपको भी। गंगा प्रसाद जी आए हैं और उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे सीमाल परिवार से बहुत सारे जजमान यहाँ पर हैं और हमारे मामा राजेश सीमाल जी जिन्होंने 3 या 4 कथा मेरी फ्री में वो टेलीकास्ट करी है और पूरे उसमें दिखाया। कई लोग बोलते मैं आपको जैसे जानता हूँ, अरे भाई साहब याद आया आपको मैंने टीवी पर देखा। यहाँ तक सब मामा जी ने एक भी पैसा मुझसे कभी नहीं दिया, जबकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और मेरे पास जो पुराण पड़ा हुआ आपने ही मुझे दान दिया। आपके वहाँ से भागवत मेरे पास अभी तक इनके पिता का नाम लिखकर मैं उससे भागवत करता हूँ, इतनी प्रेरणा इनकी रही। तो ये सब साधुवाद के पात्र हैं। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं अधिक न कहता हुआ केवल एक चीज और कहना चाहूंगा, ये शिव है और शिव सबके लिए बराबर है और जो बराबर सबके साथ होता है उसके साथ सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर कोई ठीक से अपनी चालाकी से मांग लिया तो मांग लिया, नहीं तो हो सकता जो सब कुछ देने को तैयार, अब एक ने कहा मुझे ऐसा दे दो, फिर दूसरा आया तुझे क्या चाहिए भाई उससे वापस ले लो, तो हो गया ना बराबर। तो क्या होता है, शिव को कहते हैं वो एक ऐसा देवता है, वो सबकी बात मानता है, लेकिन मांगने वाला ठीक चाहिए, शिव सब कुछ दे देता है। तो कहा जाता है एक दिन एक पुरुष हल लगा रहा है, उसकी पत्नी बीच में आलू हो रही है पीछे से, वो जो सीता जिसको बोलते शिव उसमें बो रही है। भगवान शिव और पार्वती बैल उड़ रहे थे। माँ पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारा ही क्षेत्र है। बोले हाँ। शिव ने कहा चलो पार्वती आगे निकलते हैं। पार्वती माँ ने कहा भोलेनाथ यहाँ उतरता है थोड़ा। भगवान ने कहा फिर उतर जाता है किनारे। बैल जैसे ही उतरा, माँ पार्वती और शिव दोनों आए, उन किसानों के सामने खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए तो ब्राह्मण वेश में, तो उसके साथ ने हल रोक दिया। कहा अरे आप कहाँ से आए, इतने विद्वान लगते हैं, बैठो ना। छाया में बैठा दिया और कहा अब हम लोग अपना जो कलेवा साथ में लाए हैं बिठाएं, वो भी खाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। पार्वती और उन दोनों को खिला दिया। शिव ने भी खाया, पार्वती माँ बड़ी प्रसन्न, शिव भी प्रसन्न। शिव ने कहा भाई एक काम करता हूँ, मैं इन्हें वरदान देता हूँ। शिव तो वरदान, तो कहा हे किसान बोल तू क्या चाहता है। किसान ने कहा प्रभु मैं ये चाहता हूं कि जब मैं 26 साल का था तो मैं एक ही दिन में 2-2 खेत लगाता था, लेकिन आज मैं 40-45 में हो गया, अब मुझसे एक ही खेत जोता जाता है। अगर करना ही है तो एक काम कर दो, मुझे 24 आसपास का बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। सुंदर सा वेश बना, 24 साल का हो। फिर भगवान ने कहा किसानी उसकी पत्नी से आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा जब 24 साल के तो समथिंग 21-22 समझ रहे हो। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। 21 साल की पत्नी हो गई। बच्चा जो खेल रहा था वो रोने लगा। भगवान शिव ने कहा तुझे क्या चाहिए। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे माँ बाप जैसे थे वैसे कर दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो क्या हो गया, मांगा वरदान, लेकिन वरदान कहां, वहीं पर जहां पर हम हैं। तो क्या होता है, शिव अगाध है। अगाध देवताओं में क्या मांगना चाहिए, बड़ी सी चीज। शिव संकल्पमस्तु, अपने लिए मत मांगो, सारे संसार के लिए जो कल्याणकारी हो उसे जब हम मांगते हैं वो वरदान अटल रहता है। शिव से हम छोटी चीज मांगते हैं, इसलिए शिव हमें इतना वरदान नहीं दे पाता। हम जल चढ़ाओगे तुम्हारा नौकरी लग गया, अपने नहीं मांगते। कभी बोलता ही कोई भगवान सारा गांव पुल जो ना कैडा कभी ना आया मैं जल चढ़ा। भगवान सबों की फसल बढ़िया होया। भगवान विश्वा जिथे यात्री होना बढ़िया ढंग से नहानी, बढ़िया ढंग से बढ़िया तक पहुंच जान, किसी ने चढ़ाया सर। जिस दिन हम ऐसा करना लग जाएंगे, उदार चरिता नाम
उस दिन शिव हमारे साथ हो जाएंगे, वो शक्ति हमारे साथ हो जाएगी। बोले नाग देवता की जय। नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा, नागे राजा, नागे राजा। ओ नागे राजा तामकीता बोली, देवता मकीता बोली, नागे राजा तामकीता बोली, देवता मकीता बोली। नागे राजा कलिसाणी दिखाती, नागे राजा पावनी गौर बोली, नागे राजा कलिसाणी दिखाती, नागे राजा पावनी गौर बोली। जय नागे राजा, नागे राजा, नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा। ओ नगीरा चलो मिठाई पाने, दीवालो मिठाई पाने, नगीरा चलो मिठाई पाने, दीवालो मिठाई पाने। नगीरा जसुकी गो, नगीरा जसुमारी बड़ी साने, नगीरा जसुकी गो, हरी बारी सारे। जय नागे राजा, नागे राजा, नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा, जय नागे राजा, नागे राजा। जय हो। नगीर जते लगी काड़ा, देवते लगी काड़ाई, नगर जते लगी काड़ाई, देवते लगी काड़ाई। नगीर जपो जो तेरो मंदिरा, नगीर जखाड़े लगी चढ़ाई, नगीर जपो जो तेरो मंदिरा, लगी चढ़ाई। राजा, नागे 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 राजा। बोले नागराज भगवान की जय। आज गुरुदेव जी बैठे थे तो भाव भी अलग अलग चले गए, तो मैं जिन का नाम नहीं ले पाया सभी लोग, मैं तो क्या करूं। अभी मैं यहाँ बैठा था, दो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं खुद ही नहीं पहचानता, फिर प्रणाम करता है, मैंने कहा मुझे पहचानता है, बोले हाँ प्लीज गुरु जी। अब इतने छोटे लोग बच्चा आए, तो इतने बड़े बड़े से लेके एक एक व्यक्ति को हम जानते हैं, किसका नाम लूं किसका नाम लूं। तो क्षमा चाहूंगा आपके अंदर बैठी हुई नाग के लिए, भगवान शंकर के लिए जो यह श्रद्धा है आपके अंदर, जितने भी देवताओं की जो श्रद्धा है उससे नमन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु जी से फिर कहूंगा गुरुदेव अपना आशीर्वाद बार बार बनाए रखना है, और बिना आपके आशीर्वाद के समझ गए गुरुदेव। शब्दों के साथ बोले नागराज भगवान की हर हर महादेव। जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी।
जन्मभूमि और जननी माता, इनका ऋण होता है। जन्मभूमि और माता जिसने जन्म दिया। और मेरे को ये लगा जो हरीश जी ने बोला, सचमुच हमारा सौभाग्य है। मैंने पहले दिन भी कहा था, आचार्य जी मैंने पूरे गांव के नाम पहले ही बोल दिए कि ऋषिकेश में लिखा रहता है कि देवभूमि में आपका स्वागत है। कितने गदगद हो जाते हैं। आपका स्वागत है देवभूमि में, हमारा अहोभाग्य है। उसके बाद आते 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 भटवाड़ी बेटी अच्छे लग देवभूमि। सचमुच सुखी आने के बाद क्या परिवर्तन, क्या भक्ति। हमने तो एक मीरा देखी थी, एक मीरा देखी नहीं, सुनी थी। कतला है देखी नहीं। मैं तुम बहुत बड़ा, हमें बताओ। हमने तो एक मीराबाई की कथा ती, मीराबाई ने ती कथन हम अन्न जल दिन तुम यार वो चढ़ रहे ती कथ दलाना मेरा हो गई मगन, भक्ति में मगन हो गई। हमने तो एक कथा पढ़ी सुनाई, किंतु मैं जब सुखी में पहुंचा तो सारी माताएं मीरा जैसी, सबके अंदर भक्ति मीरा जैसी। क्यों? इस भूमि का ऐसा पुण्य है। यहाँ आने के बाद सब मैं बोल बेटी भी आया ना, वो गई बेटी और अम आया बोले अम भी बनाया भगत है। या क्या हुआ? हमने ध्रुव की कथा पढ़ी। गुरु डूब गए, चेले तर गए। गुरु अंदर चले गए, चेले ऊपर चले गए। सतगुरु मेरा शूरमा, सतगुरु मेरा शूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, मिटे ब्रह्म की कोट। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु समझे मैं भगवान तो देखा गए खत्म हुई तो। गुरु एक शब्द है, गुरु एक शब्द है। गु और रू, अंधकार से जो प्रकाश की ओर आता है वो है गुरु। गुरु नारद फंसी था, नारद मोह हुई, वो जैन मंत्र दिए, जो मंत्र मिली वो ध्रुव था। ध्रुव तर गया, भगवान के दर्शन कर दिए, वो ध्रुव की कथा अमर हो गई। हम सब रोज ध्रुव कथा सुन रहे। तो सुक्की गांव में जितने भी पुरुष वर्ग हैं, सचमुच सारे ध्रुव हैं, सचमुच ध्रुव हैं। सुक्की में बोले स्थानम प्रधानम, तो सुक्की से ऊपर जो आपने गिना है मेरे को गांव, पुराली, जसपुर, धराली, चेलमी, छोलमी, चेलमी, छोलमी, हरसिल, हर शिला, जहाँ भगवान की शिला है, तो मुखवा और मुखवा तो गंग उतरी, जहाँ गंगा उतरी। सचमुच आप लोग देवतुल्य हैं। इस भूमि का ऐसा प्रभाव है, इस भूमि में जो पहुंच गया, सचमुच भक्ति जागृत उनकी हो ही जाएगी। आपका तो जन्म हुआ है, और जो ऐसे भी आ जाता है, भूमि का प्रभाव होता है, जगह का प्रभाव होता है, सचमुच प्रभाव होता है जगह का। आप अगर ऐसे स्थान में पहुंचते हैं जहां मदिरा पान चल रहा हो रात दिन, उस संग में आप चलेंगे तो फंस जाएंगे आप। वहां एक जगह लिखा था ये 4 चीजें हैं, एक चीज आपको उसमें से ग्रहण करनी पड़ेगी। घुस गए अंदर, अब करनी पड़ेगी, अब जरूरी था, अचानक घुस गए अंदर। सबसे आगे पहुंचा तो तक एक बोतल और एक गिलास, 52 दादन पे, किसी ने पिया, मैं तो नहीं पीऊंगा। थोड़ा आगे पहुंचा तो मांस रखा था। अरे मांस,
सचमुच नहीं खाना चाहिए। आत्मसर्वभूतेषु, अरे वो जमाना गया जब कभी भोजन नहीं होता, कुछ नहीं होता, लोग शिकार आदि खेलते थे। आज तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, छोड़ो उसको। जैसे मेरी आत्मा वैसे दूसरी आत्मा। आत्मसर्वभूतेषु यापस्यति सा सज्जना। मांस नहीं खाना, भगत नो मांस नहीं खाना। आगे पूछा तो एक वैश्या बैठी थी। उसने कहा वैश्या वृत्ति तो करनी नहीं, मातृवत परदारीषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरा का पैसा लोष्टवत, अपनी पत्नी के अलावा सारी मातृवत परदारीषु। अब एक चीज रह गई बाकी, अगर आप पहुंचे तक फांसी उठाने लगे। कहा अब चौथा नंबर है फांसी। तेन बोल फांसी तो बहुत खराब चीज, विष खाना जो ये कथया लगी, विष कभी नहीं खाना। क्रोध नहीं करना, क्रोध ही विष खिलाता है। क्रोधीन ज्ञान नाशनम, लोभीन भक्ति नाशनम, कामीन कर्म नाशनम। कहा फांसी तो भाई आत्महत्या तो करनी में, ये तो बहुत पाप है। देखो रात खुलना गई, एक चीज ग्रहण करनी थी, अब उसके दिमाग में आई क्यों या गिलासपन में उसने क्या फर्क पड़ता, क्यों सा। और जैसे उसने एक लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा, तो तेरे नशा देगी, नशा बहुत लगे। फिर और पिया और पिया, जब पी लिया काची मांस पी लेते हैं सब कुछ, मांस खा लिया। मांस खाने के बाद वैश्यावृत्ति कर दी। उसके बाद जब रात खुली, उसका दिमाग चकराया, मैंने ये काम क्या कर दिया, मैं किस कुल में जन्म दिया था। आपको विश्वास होगा, ठीक 3:45 बजे फांसी लगे। ये संग, स्थान का प्रभाव, जो जिस स्थान में पहुंचता है, स्वाभाविक गंगा की आरती हो रही, हर हर गंगे सब चंदन लायो, सब भक्ति करना सब, तो हम लोग भी वहां पहुंचे तो हमारे अंदर भी भक्ति जागृत हो गई। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, बल का प्रधान नहीं होता, स्थान का प्रधान होता है। सचमुच इसे कहते हैं देवभूमि, और सचमुच सुखी चल। मैंने पहले दिन बोला आचार्य जी, तुम्हारी तो बड़ी कथत है सुखी की, हमारी छोटी कथत है कि जहां आने से सुख मिले वो सुखी है। और जहां साक्षात भगवान नाग हो, भोले बाबा का जो श्रृंगार हो, सबसे अचुल जो भी है, मैं सबसे अच्छे वही लगता है। मंगलसूत्र बड़ा बड़ा अच्छा लगता है ना हमको, कन्या लंगा का, हाथ कर का, बहुत बढ़िया लगता, जब पहरा पूरा ना, क्या सुंदर, मानी श्रृंगार हमको अच्छा लगता है। तो भोले बाबा का श्रृंगार है हमारे नाग देवता। भोले बाबा को सजाने वाले हमारे नाग हैं, जय नागराज। ऐसे भूमि में हम विराजमान हैं, जिसको भोले बाबा को जो सजाता है, ऐसे नागराज। और फिर साथ में सोमेश्वर, जो हमारे अंदर सोमता लाता है, जो क्रोध कम कराता है, भक्ति जागृत करता है। तो हमारा सौभाग्य है कि इस भूमि में हमको भी यहाँ आने का नागराज ने सो अवसर दिया, और आप सब लोगों के दर्शन हो गए। आप सबके दर्शन, सारे देवता हैं, सारे भक्त हैं, सारी मीराबाई। मैं तो उसका मीराबाई देखता हूँ, जब आपके अंदर भक्ति देखता हूँ, बैठे बैठे जैसा हो भजन, जैसा हो, बस झूम जाते हैं। इसे कहते हैं भक्ति। आप सब साधुवाद के पात्र हैं। माननीय आचार्य जी ने बहुत ही कम शब्दों में सागर भरा। आपको धन्यवाद। भगवान आपको यशस्वी बनावे, यशस्वी हैं आप, और आगे बढ़ावे, और आप दीर्घायु हो। ज़्यादा हुई, थोड़ा सा एक पर्ची पर है पर थोड़ा 2 मिनट लगेंगे। पर्ची आप ही लोगों ने दी, देर ये बात सही। जब समय हो जाऊंगा, मन उठ जाऊंगा, तब अच्छा नहीं लगता वैसे, पर लेकिन अभी ज़्यादा नहीं हुआ। बता अभ्यास 6 बजे तक हरि बोल हरि बोल हरि बोल, क्या हरि बोल, तो 6 बजी
अरे गुरुजी वही टाइम तो ठहर, हरि बोल। अरे गुरुजी 6:30 बजे ना हरि बोल। दुआ पता नहीं कहीं मोला जाए, सुखी मोला जाए, कहीं मोला जाए, उस पर नाम जग कहीं प्यास का हरि बोल हरि बोल। इतना समय में 5 बजे। और परम आदरणीय जो पहले दिन से हमारे साथ इस गांव के जो गुरुजी हैं, देखो रावल 2 गुरुजियां, भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी है कि पूरे रावल, पातेदार रावल सौभाग्य इनका, और हमारे आदरणीय श्रीमान राजेश जी चित्रगुप्त, चित्रों को एकदम बड़े सुंदर से स्माइल, एक दिल की स्माइल से जीवन खुश रहता है। स्माइल करो फोटो खींचो से, अरे जीवन में स्माइल करो या फोटो खींचा लो स्माइल। यूं की तो आदत फोटो वाले जो मारियो मन के पत्थर या बोलो स्माइल स्माइल करो मारियो, देन कौन करे स्माइल तो याद आता ना मारियो मन के स्माइल, देन वो मारियो जो मारियो ना कर स्माइल। छोटी सोच और पाँव की मोच ये आगे बढ़ने से रोकती है। तो कथा बोल करनी परसों करनी मित्र 3 दिन कथा वणी तुम्हें टेम एक गाड़ी लगाई तो न बोली मन मा सर का भक्ति थकी गया इन कथा देख थकते ब्लाग कथा इतना थकी को आने थी कथा तक धन्य तुमने पैसा भी चढ़ाना पड़ो न चढ़ाना या मूर्छों में जो अरे 3 गुण ना आवाज भंडार भरन जब तक छकी हुई सब ले हुई यजमान भगवान तो परम सौभाग्य इस गांव का, जहां हमारे चित्र लेने वाले माननीय राजेश जी ये भी रावल हैं। इस विद्यालय में इस गांव में 2 रावल रखे हैं, कभी आप उन्नत या तगरे विनय जी और सतीश जी, बहुत सौभाग्य रावल जी हैं, पंडित सारे रावल हैं। और इस बीच मेरे पास जो पर्ची आई आज के लिए श्रीमान सतीश सिंहवाल जी को 5 मिनट के लिए आशीर्वचन अपने मुखार बिंद से अगर बैठे हैं तो आ जाओ 5 मिनट। ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं वन्दे शिवं शङ्करम् उत्फुल्लामुलपुण्डरीकवदनां कृष्णे शवीद्यात्मिकां कुम्भे स्थापयतु इदं विदधति श्वेताम्बरालङ्कृति इष्टास्य शशिशेखराखिलनदी सोणातिसंसेविता धेया पापविनाशिनी मकरगा भागीरथी साधके। इस महास्य पुराण यज्ञ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित 33 कोटि देवताओं को नमन करते हुए पिछले 7 दिनों से जो पूज्य गुरुदेव व्यास जी हमें कथा श्रवण करवा रहे हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए व्यास जी के साथ में जो संगीत मंडली है आपको नमन करते हुए इस यज्ञ मंडप में जो यज्ञाचार्य है विद्वान ऋत्विज हैं, बाहर से यहाँ पर आवाहित नाग देवता, सोमेश्वर देवता,
पांचों गांवों के जो हमारे इष्ट हैं उनको नमन करते हुए और इस स्थान के जो संरक्षक हैं जिनके संरक्षण में हमारा ये महाशिव पुराण कथा चल रही है, हम सब लोग धन्य हो रहे हैं। ऐसे भगवान वासुकीनाथ देवता के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस कथा में आज सबसे बड़ा सब कुछ है, लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, कोठी है, कार है, सारी चीजें हैं, लेकिन समय नहीं है। समय का आज की डेट में बहुत अभाव है। तो ऐसे समस्त लोग, विशेष करके जो बाहरी गांव से, बाहर से जो लोग आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे इस कथा में अपना अमूल्य समय दिया है, मैं अपनी ओर से भी और ग्राम सभा सुखी की ओर से भी और यज्ञ समिति की ओर से भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पता नहीं कितने जन्मों का हमारा पुण्य उदय हुआ कि इस रूप में, इस समय में, जबकि दुनिया में पता नहीं इस समय जो बज रहा होगा, कहीं मार काट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मर रहे हैं, कहीं लोग लड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन हम कथा सुन रहे हैं। हमको शिव पुराण जो है हम उसका श्रवण कर रहे हैं। और शिव पुराण भी कैसा, शिव पुराण भी हम लोगों ने व्यक्तिगत कथाएं भी सुनी है, टीवी पे भी देखी है, लेकिन जिन सरल से सरल शब्दों में, मैं तो व्यास जी को यहाँ पे इसलिए भी बहुत बहुत नमन करूंगा कि श्रोताओं के अनुसार आपके पास अगम्य ज्ञान है, पूरा आप व्याकरणाचार्य हैं, आपकी जो है ये सारी चीजें अपने अंदर समाहित हैं, उसके बावजूद भी जिन सरल शब्दों में, जिन सरल दृष्टांतों से पुराण की और अपनी बात आप हमारे जन सामान्य की हृदय पटल पे बात रख रहे हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है और कोटि कोटि साधुवाद। क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि वक्ता और श्रोता, इनके बीच में कभी कभी ऐसा जैसे बैट बॉल का सामंजस्य नहीं रहता है, हर बॉल दो बॉल जा रही, हर बॉल जो है बैट उसमें नहीं आ रही। लेकिन आप जिस हिसाब से पिछले 7 दिनों से कथा श्रवण करवा रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, जिस सरल शब्दों में आप बड़ी से बड़ी बात को कह रहे हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। समय हो गया है, सब लोगों को जाना है, ये समय इस समय थोड़ा सा उसका नहीं है। पुनः मैं पता नहीं कितना सौभाग्य रहा हमारा, कितना वो रहा कि इस रूप में हम लोग यहाँ पर हैं। मैं व्यास जी को, व्यास जी के मंडली को, यज्ञाचार्य और जितने भी हमारे ऋत्विज लोग हैं, जितने यहाँ पे आवाहित देवता हैं, जितने आप लोग माता बहनें, भाई बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, उन सबको नमन करता हूँ और वासुकीनाथ देवता से, परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में इस प्रकार के दिव्य भव्य आयोजन यहाँ पे होते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव। उसके बाद सीधे आरती। कल समय से 1 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। गाड़ी जल्दी भेजना भाई। जय उमापति महादेव की जय, श्री शिव महापुराण की, गंगा मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की सत्य सदा। यमुने माता जो नर दुख को जाता वांछित फल पाता कृषि ज्योति शरण पड़ी ज्योति माता मूर्ति तो माता बोले हरि शिवा पावी तो सदा शिव बोले हरे नाथ महादेव हरि हर हर हरि
से वाहन साधे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप तीर्थ का जय करो बनि बाला वंदे बाला तुंदी माला धारी बोले मुंड माला धारी चेतन विधि मजरे मजरे जैतन विद मज सोहे आले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्रीतांबर पीतांबर गोदावर बोले बागंबर अंके सचिदादिक ब्रह्मादिक जनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सेके ओम हर 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 महादेव में पालन करता ओम हर 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 महादेव मारी ससै जय